यह कहानी है सुव्रत मुनि की, जिन्हें केसरिया मोदक के प्रति बहुत आसक्ति थी। इस आसक्ति से उन्हें विरक्ति की प्राप्ति कैसे हुई, आइए हम जानें। सुव्रत का जन्म धनी परिवार में हुआ था। माता पिता के वे लाडले पुत्र थे और उन्हें केसरिया मोदक अति पसंद थे। सुव्रत, बेटा सुव्रत, कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। आओ कुछ खा लो। नहीं नहीं, मुझे तो मोदक ही खाने हैं, वो भी सिर्फ केसरिया मोदक ही। केसरिया मोदक तो मेरे पुत्र को बहुत पसंद हैं, तो वो तो उसे अवश्य ही मिलेंगे। इस प्रकार लाड प्यार से सुव्रत का बचपन गुजरा। एक बार उस नगर में आचार्य शुभंकर पधारे। बालक सुव्रत उनके व्याख्यान सुनने प्रतिदिन जाता। संयमः खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। मुनि जीवन जीने से अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन हो सकता है। जीव मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। जीवन मरण की परंपरा से मुक्त होने का बस यही एक साधन है। इसलिए तुम प्रमाद मत करो और संयम पद का ग्रहण कर उस मार्ग पर आगे बढ़ो। उपदेशों से प्रभावित होकर सुव्रत ने संयम लेने का निश्चय किया। माताजी पिताजी, आचार्यवर ने अपने उपदेश में फरमाया है कि संसार दुख का कारण है और संयम मुक्ति का मार्ग। अब मुझे इस संसार में कोई रुचि नहीं रही। आप मुझे आज्ञा दे, मैं संयम ग्रहण करना चाहता हूँ। पुत्र, यह क्या कह रहे हो? तुम संयम ग्रहण करना चाहते हो? संयम ग्रहण करना कोई आसान कार्य तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। संयम पद पर अनेक अनेक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। कभी भोजन नहीं मिलता, कभी लंबे लंबे विहार करने पड़ते हैं। तुम्हारा सुकोमल शरीर इन कष्टों को कैसे सहन कर सकेगा? माताजी, यह कष्ट मुझे विचलित नहीं कर सकेंगे। मैं इस मार्ग पर चलने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। पुत्र, यदि तुम्हें संयम लेना है तो अवश्य लो, किंतु पहले जीवन के सुखों को तो भोग लो। पिताजी, इस नश्वर जीवन का क्या भरोसा, अगले ही क्षण क्या हो जाए यह किसी को पता नहीं है। इसलिए आप दोनों मुझे संयम के मार्ग पर चलने की आज्ञा दें। आज्ञा पाकर सुव्रत कुमार ने दीक्षा ग्रहण की। अब वे सुव्रत मुनि बन गए। सुव्रत मुनि अपने गुरु के साथ विहार करते हुए एक गांव में पहुंचते हैं। आज तो तुम्हारे गांव में बड़ी रौनक लग रही है, क्या कोई त्योहार है? जी गुरुवर, आज यहाँ मोदक का त्योहार है। यह कैसा त्योहार होता है? आज के दिन सभी के घरों में मोदक बनते हैं। मोदक? ये मोदक किस चीज के बनते हैं? खूब सारा घी, दाल, बेसन और कई सारे मेवे भी होते हैं। मोदक कई तरह के होते हैं, जिसकी जैसी परिस्थिति हो वैसे ही मोदक बनाते हैं। किंतु सबसे अच्छे तो केसरिया मोदक ही होते हैं। हाँ मुनिवर, किंतु वह सब कोई नहीं बना सकते। संतो, प्रतीत होता है मोदक अत्यंत गरिष्ठ होते हैं। इसे खाने से स्वाध्याय करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आज हम सब उपवास का प्रत्याख्यान करेंगे। तहत गुरुवर। गुरुवर, मैं उपवास का प्रत्याख्यान करने में असमर्थ हूँ। जैसी तुम्हारी अनुकूलता हो। सुव्रत मुनि गोचरी के लिए गांव में जाते हैं। भंते, अहो भाग हमारे, जो आप हमारे घर गोचरी के लिए पधारे। महाराज, आज मोदक का त्योहार है। हमारे घर दाल के मोदक बने हैं, आप उन्हें अवश्य ले आएं। अच्छा, दाल के मोदक बने हैं, क्या केसरिया मोदक भी है? महाराज, हमारे घर कई सारे मेवे के मोदक बने हैं। किंतु
केसरिया मोदक तो नहीं है। सुव्रत मुनि कई घरों में पधारते हैं, पर उन्हें केसरिया मोदक नहीं मिलते। सूर्यास्त का समय हो गया और उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। वे व्याकुलता में डूब गए। उनके मुख से केवल केसरिया मोदक का स्वर निकल रहा था। श्रावक जिनदत्त ने मुनि सुव्रत को देखा। भंते, आप मेरे घर पधारें। हमारे घर केसरिया मोदक बने हैं। सच में आपके घर केसरिया मोदक बने हैं? चलो चलो शीघ्र चलो। सेठ ने मुनिश्री को बड़े अहोभाव से मोदक बहराए। मोदक ले मुनिश्री चलने लगे। तब सेठ ने कहा, मुनि प्रवर, समय क्या हुआ है? यह क्या, मैं मोदक में इतना आसक्त हो गया कि मुझे समय का भान ही नहीं रहा। मुनिश्री, मेरा आपसे नम्र आग्रह है कि आप मेरे उपाश्रय में रात्रि बिताएं। ओह, मैं मोदक की आसक्ति में सब कुछ भूल गया। मैंने साधु की मर्यादा में दोष लगाया। दीक्षा तो मैंने आत्मशुद्धि और आत्म साधना के लिए ली थी। मैं स्वाद की आसक्ति में कहाँ फंस गया। अहो, यह मुझसे क्या हो गया। वे मोदक को चूरते गए और चिंतन करते गए। चिंतन ऊर्ध्वमुखी हुआ और उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई।